दोस्तों आज बात करेंगे राहु ग्रह पर। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने एक टिप शेयर करी थी कि जिन लोगों की राहु की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है और राहु की दशा ठीक नहीं जा रही, या जिनकी पत्रिका में राहु बहुत ज़्यादा खराब है, उन लोगों को इंस्टेंट डिसीजन लेने से बचना चाहिए। थोड़ा सोच समझकर, खासकर सोच समझकर एक्ट करेंगे ना तो जो अचानक नुकसान होते हैं, क्योंकि राहु जो होता है वो अचानक नुकसान का कारक है, भ्रम है। राहु टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा फायदा दे रहा है, लेकिन आपने देखा कि टेक्नोलॉजी आने से, एआई के आने से फायदे तो हुए लेकिन बहुत लोगों को नुकसान भी होना शुरू हो गया। उसका मिसयूज हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं। तो हर प्लस के साथ माइनस जुड़ा होता है। तो उस वीडियो पर जब मैंने ये टिप शेयर करी तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि कुछ ऐसी टिप्स घर के लिए भी, कि जहां पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि राहु खराब हो रहा है और हम क्या उपाय करें, उस पर भी शेयर की जाए। तो आज उसी बेस पर मैं 3 टिप्स लेकर आया हूं। आपके घर में ही छुपा हुआ है बिगड़ा राहु। उन 3 चीजों को पहचान लो, उन 3 चीजों के हिसाब से उपाय कर लो और करेक्शन कर लो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें पत्रिका की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता राहु कहाँ पर है, किसके साथ युति है इत्यादि। लेकिन जो मैं आज टिप्स आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ऐसी टिप्स हैं जो हर व्यक्ति पर अप्लाई होती हैं। अगर ये 3 चीज़ें आपको दिख रही हो तो आपको पता चल जाएगा कि राहु कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, और उन 3 चीज़ों को करेक्ट करो। और राहु से संबंधित जो अचानक नुकसान हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी के केसेस, बहुत सारे लोग कहते हैं सर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, उससे बच सकते हो। ये तीनों टिप्स पे बात करूंगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब सबसे पहले पहली टिप पे बात करता हूं। अगर आपके घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं तो समझ लीजिए राहु कहीं ना कहीं खराब हो रहा है आपका। आपने रिपेयर कराया 1 बार 2 बार और बार बार खराब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में राहु खराब हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो राहु से संबंधित माने जाते हैं। अब अगर ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा है तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके हर काम में ना भ्रम आ रहा है, कंफ्यूजन आ रही है, हर काम में डिले हो रहा है, और सबसे बड़ी बात अचानक कोई ना कोई नुकसान हो रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे पहला रास्ता तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो गए हैं उनको साथ के साथ ठीक करा लो, पहली चीज़। दूसरी बात क्या करो, 1 किलो कच्चा कोयला ले लीजिए, उसको आप जल प्रवाह कर लीजिए गुरुवार वाले दिन। सबसे बेटर रहेगा सनराइज से सनसेट के बीच कभी भी कर लें, और अगर बिल्कुल जब सनसेट हो रहा है उस समय पर आपके लिए संभव हो, जिसको हम पक्की शाम कहते हैं, वो राहु का वक्त माना जाता है। अगर आप उस समय पर कर सके तो और भी अच्छा, नहीं तो सनराइज से सनसेट के बीच में कभी भी कर लो ये उपाय। 1 किलो कच्चा कोयला लिया आपने, जल प्रवाह कर लिया। जल प्रवाह करने से पहले अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उसे 7 बार घुमा लीजिएगा। तो जो राहु से संबंधित आपको नुकसान हो रहे हैं, बार बार कंफ्यूजन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का खराब होना बहुत ज़्यादा बड़ा इंडिकेशन है कि राहु आपका कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो ये पहली आपको टिप हो गई। दूसरी चीज़, दूसरा लक्षण है, अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर जाले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जो मकड़ी के जाले हैं। दोस्तों नॉर्मली हर किसी व्यक्ति को अगर सफाई रेगुलरली ना हो तो जाले थोड़े बहुत तो लगते ही हैं, लेकिन एक्सेसिवली लग रहे हैं, आप सफाई करते हैं उसके बाद भी बहुत जल्दी लग रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं राहु आपका खराब हो रहा है। वो जो जाले हैं ना, वो समझिए कि आपकी किस्मत पे एक पर्दा पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको मेंटल पेन देगा, सफरिंग देगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई ना कोई नुकसान देता रहेगा। आप ये देख लीजिएगा घर के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जो मैं कर्ज पे ऑफ करने के लिए मेहनत भी कर रहा हूँ,
वो कर्ज से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा। अगर आपके साथ भी ये लक्षण आ रहे हैं तो सबसे पहला रास्ता तो यही है कि मकड़ी के जो जाले आपके बार बार बन रहे हैं वो आप रिमूव करिए, साथ के साथ सफाई थोड़ी एक्स्ट्रा कराइए, चाहे आपको इसके लिए एडिशनल पैसे खर्चने पड़े, उसको नियमित तौर पर सफाई कराते रहो। पहला काम तो ये करो। और दूसरा काम ये करिए, ये जो नेगेटिविटी बन गई है इसको रिमूव करने के लिए कोशिश करें कि अगर हर रोज संभव हो तो शाम के समय हर रोज कर लें, नहीं तो शुक्रवार वाले दिन जरूर करें। करना क्या है, एक गोबर का जो कंडा है वो ले लीजिए, गाय का गोबर होगा, बहुत आसानी से आज की डेट में मार्केट में मिल जाता है। उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी डालिए, एक कपूर डालिए और उसको जला दीजिए और पूरे घर के अंदर उसकी धुनी दीजिए। इसके दो फायदे होंगे दोस्तों। सबसे पहला तो ये है कि जो ये बार बार आपके नुकसान हो रहे हैं ना, उन नुकसानों से बचे रहेंगे। दूसरी बात, घर के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बन जाएगा जिसके अंदर आप सही से सोच सकेंगे, क्योंकि राहु जब खराब होगा ना तो आपकी सोच पे भी पर्दा डाल देगा। ये जो मकड़ी के जाले लगे हैं ना, आपकी क्रिएटिविटी को रोक लेंगे। आप कहते हो सर मैं कुछ करना चाहता हूँ, दिमाग में विचार भी आते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, क्योंकि राहु जब खराब हो जाएगा ना दोस्तों तो केतु के रिजल्ट भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि केतु तो राहु के हुक्म पे चलेगा। केतु ने इंप्लीमेंट करना है, राहु ने सोचना है, केतु ने इंप्लीमेंट करना है। तभी कहते हैं ना कि दिमाग से में जो विचार आए आपने सोचा, बुद्ध की मदद ली, जो दिमाग है वो बुद्ध का है, जो विचार है वो राहु के हैं, और जो एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसको पैर एग्जीक्यूट करेंगे, बॉडी का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, उसके लिए हम चलेंगे तो वो है केतु। तो दोस्तों राहु के साथ फिर केतु के रिजल्ट भी खराब हो जाते हैं। जब ये धुनी आप नियमित तौर पर देते रहेंगे, कम से कम फ्राइडे वाले दिन तो जरूर करिए, शाम के समय सूर्यास्त के बाद पूरे घर में ये धुनी दीजिए। आप देखिएगा पॉजिटिव माहौल आपके घर में हो जाएगा और राहु से संबंधित जो नुकसान थे वो कम हो जाएंगे। ये दो मैंने आपको लक्षण बताए। तीसरा लक्षण जो राहु का कि बिगड़ा हुआ राहु आपके घर में ही छुपा हुआ है दोस्तों, उसका सबसे ज़्यादा अच्छा आपको एग्जाम्पल मिलेगा। घर के अंदर या तो सीलन बहुत ज़्यादा आ रही है, दरारें आ रही हैं दोस्तों। जो दीवार होती है ना, दीवार शनि से संबंधित होती है, जो उसके अंदर जो दरारें आती है ना वो राहु से संबंधित, क्योंकि शनि ने खुद एक्ट नहीं करना, शनि के दो एजेंट्स हैं राहु और केतु, उनके थ्रू एक्ट करना है। तो अगर मान लीजिए घर के अंदर सीलन बहुत ज़्यादा आ रही है और बार बार दरारें आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है राहु कहीं ना कहीं खराब हुआ है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी। आप कहेंगे सर पैसा तो मैं कमा रहा हूं लेकिन पैसा बच नहीं पा रहा, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, मैं कुछ एडिशनल पैसा लेके भी आता हूं, कभी बीमारी पे चला गया, कभी कोर्ट केसेस पे चला गया, कर्ज भी मैंने पे ऑफ करना था वो भी नहीं हुआ, तो अब कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह से जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सभी का रीज़न यही है। अब इसका सबसे सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है सीलन सबसे पहले ठीक कराइए। अगर पाइप में लीकेज है उसको ठीक करा लीजिए, जहां पर जरूरत पड़े टाइल्स लगवा लीजिए, दरारें ठीक कर लीजिए। और एक कार्य ये करिए, इसके साथ सफाई कर्मचारी को नियमित तौर पर कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहें अपने घर से। जैसे आपने अपने घर में खाना बनाया है वो खाना आप सफाई कर्मचारी कोई भी हो सकता है दोस्तों, आपके घर में जो सफाई कर्मचारी है वो भी हो सकता है, आप बाहर मिल जाए तो बाहर, जैसे आप घर से बाहर निकले सफाई कर्मचारी नॉर्मली आपको मिलता है, आप अपने घर से कुछ रोटी बना गए, कुछ और चीज ले गए, वो आपने सफाई कर्मचारी को दी, आप देखिएगा राहु के रिजल्ट आपके उसी दिन से अच्छे होने शुरू हो गए। और बहुत ज़्यादा अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो उसमें एक एडिशनल काम ये कर सकते हो, एक बार 1 किलो जौ आप कच्चे दूध से धोकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको जल प्रवाह कर दीजिए गुरुवार वाले दिन। जैसे मैंने कच्चे कोयले में बताया था, गुरुवार वाले दिन कर लो, सूर्योदय से सूर्यास्त कभी भी कर सकते हो, सूर्यास्त के समय करोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कार्य करेंगे तो राहु से संबंधित जो नुकसान है ना वो आपके कम हो जाएंगे और फिर आप उसका एडवांटेज, राहु को हमें खत्म नहीं करना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। लोग क्या करते हैं, उल्टे सीधे उपाय करवा देते हैं, राहु को खत्म नहीं करना, क्योंकि राहु क्या है, क्रिएटिविटी है, राहु क्या है, टेक्नोलॉजी है। हम टेक्नोलॉजी को इग्नोर थोड़ा ना कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी से ही बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी से ही जुड़ रहे हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी का इस तरह से यूज करना है कि वो हमारे काम आए, हमें नुकसान ना करे।
तो इन उपायों से वो हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।